ये वाला राधा नाम कीर्तन जो अभी बज रहा था ना, ये मुझे इतना पसंद है। एक तो मैं विष्णु सहस्त्र नाम तो बजाती ही हूँ पाठ, और श्री सुक्तम पाठ बजाती हूँ। उसके बाद सारा समय ये राधा नाम कीर्तन चलता रहता है। मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली ये वाला राधा नाम कीर्तन। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट इसमें जो ढोलक मंजीरा इतना सुंदर बजाया है, और ये वाले महाराज जी गाते भी बहुत अच्छा हैं। तो ये बजता है, और मेरी हाउस हेल्पर का भी फेवरेट है। मतलब एक दो दिन थोड़ा ज़रा मेरी टीवी के रिमोट में प्रॉब्लम हो गया था, तो वो भी बोल रही थी कि वो राधा नाम कीर्तन नहीं बज रहा है दीदी, कैसा सूना सूना सा लग रहा है। तो नया रिमोट तो मैंने मंगवा लिया है अपनी टीवी का, वो थोड़ा ख़राब सा हो गया था। राधा 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 राधा। वैसे तो एस्ट्रो सो रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर वो जगता रहता है और मेरे हाथ में देख लेता है गंगा जल स्प्रिंकलर, तो वो इधर उधर भागता फिरेगा, और जहाँ जहाँ मैं थोड़ा पास आके गंगा जल छिड़कूंगी तो इतना गुस्सा होता है, इतनी गंदी तरीके से मेरे ऊपर भौंकता है ना कि ये क्या कर रही हो। मतलब ज़रा सा भी गंगा जल उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो अब आप समझ लीजिए कि मैं कितनी मुश्किलों से उसको बहाना करके ले जाती होंगी वॉशरूम में नहलाने के लिए, क्योंकि ज़रा सा भी पानी उसको बॉडी में लगे वो उसको नहीं चलेगा। तो यहाँ मैंने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया है, और काफ़ी समय लगता है मुझे। तो पूजा पाठ तो चलिए हो गया यहाँ पर, और उसके बाद मैं यहाँ पर छील रही हूँ आलू, और काफ़ी समय के बाद में बनाई अपनी फेवरेट वाली भुजिया। तो मेथी अच्छी तो लगती है खाने में, बट अभी वो साग पत्ते वाली मेथी तो अभी नहीं आ रही, और जो आएगी वो ओरिजिनल होगी नहीं। सभी को पता है कि हाइब्रिड की होती है, और इसलिए जो सूखी वाली कसूरी मेथी है तो उसको डाल के आलू मटर और मेथी की भुजिया बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसको जैसे सफ़र में भी ले जाएं तो इसमें टमाटर प्याज लहसुन कुछ नहीं डला हुआ है। वैसे तो लहसुन डाल के बनाते हैं, बट मैं इसमें लहसुन ज़्यादातर नहीं डालती हूँ, ऐसे ही ये बहुत स्वाद लगती है। तो सरसों का तेल मैंने डाल दिया। अच्छा, सरसों के तेल से याद आया कि मैंने जो डोसा की रेसिपी शेयर की, तो बहुत सारे लोग उसको एकदम क्या बोलते हैं सीरियस ले लेते हैं कि मिसगाइड मत कीजिए। ऐसा एक कमेंट मैंने पढ़ा कि साउथ इंडियन जो डिश है वो कभी भी सरसों के तेल में नहीं बनती है। आई एग्री विथ यू कि सरसों के तेल में नहीं बनती है, बट वो माय वर्जन ऑफ डोसा का रेसिपी है ना, तो मैं तो सारी चीज़ों को ज़्यादातर उसी में बनाती हूँ, सरसों तेल में। मैं चाहूँ तो नारियल के तेल में भी बना सकती हूँ, जैसे साउथ इंडिया में बनता है। तो ये कोई मिसगाइड करने वाली चीज़ तो है नहीं, अपनी अपनी चॉइस की बात है, आपको किस तेल में पसंद है बनाना। आज है एस्ट्रो का वैक्सीनेशन डे। आज उसको लगने वाली है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैक्सीन, एंटी रेबीज़, जो साल में 2 लगती है। उसी के लिए जल्दी जल्दी खाना बनाया, अपना खाना बनाया, मम्मी आई थी, चाय वाय पी के हो गया। रितेश को बोला है मैं ना इसको बिल्कुल नहीं संभाल पाती हूँ, बाहर गाड़ी में बैठ के क्या हरकत करता है मालूम ही है आपको। लेटा हुआ है अभी, ये देखिए। इसको खाना दूंगी, खाना पीना खिला के, और कोई कोई वैक्सीन ऐसा होता है लगने के बाद में बॉडी ऑब्वियसली पेन होती होगी, बोल तो पाता नहीं है, तो पहले ही इसको खाना पीना खिला के रेडी करा के तब लेके जाती हूँ। आज मुझे नहलाना है इसको, मैंने सोचा कि घर पे मैं नहीं नहलाऊं। चिंकी जो इसको मेडिकेटेड बाथ दिलवा के लाया था, इतना अच्छा था वो कि उसके बाद ये बिल्कुल खुजा नहीं रहा था। अब आज इसको पूरा 10 दिन हो गया नहाए हुए, बैंगलोर में चिंकी ने नहलवाया था इसको। प्लान तो मेरा यही है कि इसकी पूरी ग्रूमिंग तो होनी है, और इसको नहला के, क्योंकि वैक्सीन लगने के 7 दिन के बाद में डॉक्टर बोलता है नहलाने के लिए, तो पहले नहला देंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, अदरवाइज तो मेरे हाथों से नहाएगा ये। तो रितेश के साथ में मैं इसको लेकर के निकली हूँ वैक्सीनेशन के लिए, और पोगो को भी लेकर आया था रितेश।
तो इसका भी डॉक्टर को चेकअप करवाना था। अब लेकर गए तो डॉक्टर साहब ने बोला कि वैक्सीन लग जाएगी तो ये नहा नहीं सकता है 7 दिन तक। तो मैंने बोला भाई पहले नहलवा दो। अब ये शिट्ज़ू है, इसके बाल आपने देखे, पूरी इसकी ग्रूमिंग हो रही थी और यहाँ इसको मास्क पहना के इसका सारा पूरा ग्रूमिंग हो रहा है इसका। तो वहाँ मैं खड़ी रहती हूँ तो इसको एक ये रहता है कि हाँ भाई मम्मी खड़ी हुई है। तो जो शिट्ज़ू मैंने आपको दिखाया ये इतनी बुरी तरीके से कांप रहा था, इतना ज़्यादा डर रहा था कि मतलब इसको देख के सचमुच में मुझे दुख हो रहा था। और मैंने इसके ओनर को बाहर जाके बोला कि आप प्लीज़ उसके पास आके खड़े रहिए ताकि उसको थोड़ा तो अच्छा लगेगा कि आप उसके पास खड़े हैं। वो बहुत ज़्यादा ही डर रहा है। यहाँ पर लाने से हर कुत्ता थोड़ा बहुत डरता है, मगर ये जितना डर रहा था उतना कोई नहीं डर रहा था। और हमारा पोगो भी नहा धो के हो गया एकदम रेडी, पूरा हीरो हो गया था। और रितेश इसको बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है। वैसे दोनों को ही करता है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि पोगो को ज़्यादा प्यार करता है रितेश। पोगो ने तो बिल्कुल भी बदमाशी नहीं की, पोगो बिल्कुल जेंटलमैन बन गया था। और कार में वो इतने अच्छी तरीके से बैठा हुआ था, बट हमारा एस्ट्रो कहाँ ढंग से बैठने वाला है। पोगो की भी ग्रूमिंग, मेडिकेटेड बाथ, यहाँ सब कुछ हो चुका है। इसको ड्रायर से ड्राई किया है उन लोगों ने। और बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश, सुबह से पूरा रेनी डे होके रखा हुआ था। बस उसके बाद मैं घर आई हूँ एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने कैमरा उठाया है। पूजा पाठ होने के बाद में आज मैंने बनाया बिल्कुल डेली वाला जो कंफर्ट फूड होता है। अब पता है कि सावन चल रहा है, बारिश के मौसम में ज़्यादा साग पत्ते वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बट मुझे थोड़ा समय लगता है बैठ के अच्छी तरह से उसको साफ़ सफाई करके धो के काट के तब फ्रिज में रखती हूँ। अब आने वाले समय में तो ज़्यादा नहीं मंगाऊंगी मैं साग पत्ते की चीज़ें। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह पूजा हो गई है। काफ़ी देर से मैं बैठी हुई थी, करीब मैं 20-25 मिनट से बैठी हुई थी पूजा करने के बाद। अब आपसे मिल रही हूँ और आपको बताऊँ, सुबह से आज मेरा मन कर रहा है कि मैं कचौड़ी और एक जलेबी खाऊं जो बाहर मिलती है कोलकाता में। तो मैंने आंचल को कॉल करके बोला कि तू भेज। और यहाँ पे जैसे बारिश हो रही है, सामान अगर 70-80 रुपए का है तो 50-60 रुपए डिलीवरी चार्ज, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है जहाँ मिलता है, 4-4.5 किलोमीटर। और उसका जो जेप्टो वगैरह है वो उसमें शायद मेंबरशिप है उसकी, तो फ्री है डिलीवरी। तो मैंने बोला कि मेरे और नानी के लिए भेज दे 4-4 कचौड़ी। जलेबी मैंने मना कर दिया, मैंने छोड़ दे, बट मैं मना भी कर देती हूँ तो वो भेज देती है एक एक के, कभी कभार खा लिया करो। अब मैं वो कचौड़ी का वेट कर रही हूँ, तब तक मैं खाना बना रही हूँ। आज फिर से मेरी हाउस हेल्पर ने छुट्टी की है, सैटरडे छुट्टी की थी और मंडे आज, 3 दिन में 2 दिन छुट्टी की है। कि सावन लग गया है, आपको पता है ये साग वगैरह काट के रखा हुआ था। आपको पता है जैसे हम लोगों का सावन लग रहा है 30 जुलाई से, बट बंगाली लोग का सावन आज से करीब 5-6 दिन पहले लग चुका है, पहले लग जाता है। और हमारे सावन, जब हमारा तो राखी पूर्णिमा के दिन सावन पूरा कंप्लीट होता है, उनका पहले ही हो जाता है, क्योंकि लगभग 15 दिन पहले उनका सावन लगा है। तो उसने बोला कि सोमवार लोटा चढ़ाने जाऊंगी, तो मैंने बोला ठीक है, छुट्टी कर लिए। लाल साग मंगाया, बहुत दिनों के बाद साग मंगाया है। आप लोग बोलते हैं ना कि बारिश में साग पत्ते की चीजें नहीं खानी चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए,
तो साग पत्ता नहीं खाना चाहिए, बात तो सही है, मगर उसको अच्छे से साफ सफाई करके धो के काट के खा सकते हैं। तो बैठ के कितना समय तो लगा साग को साफ करने में, बट बिल्कुल भी खराब नहीं था, गंदा नहीं था। पालक तो मिला नहीं मुझे, तो लाल साग मंगवाया है। लाल साग बनाऊंगी और ड्रम स्टिक्स है, डांठा शायद वो बनाऊंगी या फिर दाल, बट लाल साग पक्का है। अच्छे से साफ करके धो के काट के रखा हुआ है। आप देखिए कितना इजी है, वरना कितना टाइम लगता है। अभी सोचती कि अब बैठूंगी इसको साफ करने, फिर मैं काटूंगी तो कितना टाइम लग जाएगा। लहसुन भी छील के रखा हुआ है, फटाफट से ये चढ़ाती हूँ पहले, बन के ये थोड़ा ही हो जाएगा, मम्मी पापा को भी भेज दूंगी। ऐसा कोई खाना नहीं है जो मम्मी पापा के लिए नहीं जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? मेरे ख्याल से कहीं कहीं इसको अमरनाथ के पत्ते भी बोलते हैं, यहाँ कोलकाता में बोलते हैं लाल साग। और इसमें आप पीनट डाल के बनाइए, मैंने कई बार रेसिपी को शेयर किया है। इसमें आप जो बड़ी होती है ना, दाल की बड़ी, वो डाल के बनाइए, वो भी बहुत अच्छी बनती है। मैं फिलहाल बिल्कुल नॉर्मल सा बना रही हूँ, मन करेगा तो पीनट डाल दूंगी। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। मेरी घड़ी आपको इतने दिन से नहीं दिख रही थी। घड़ी की जो सुई है वो पूरी फ्री हो गई थी, टूट गई थी, तो मैंने नई ऑर्डर करके मंगाई, कल ही आई है और शाम के समय पर मैंने लगाया। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये वाली घड़ी मैंने मंगाई है, आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारी है और एकदम इजी है वॉच देखने के लिए और काफी क्लासी है। देखिए मैं बोल रही थी ना कि मॉन्क फ्रूट मैंने मंगाया है। मैंने आंचल को ही बोला कि ऑर्डर कर दे। ये ट्रू मेट्स का है, नहीं सॉरी ट्रू नेटिव का है। और यही वाला मॉन्क फ्रूट जो है ये बैंगलोर में मैं आंचल के पास में चाय में लेके पी रही थी। ठीक है, इसका जो मतलब टेस्ट है ना, वो बिटर टेस्ट नहीं है। जैसे कि स्टीविया मैंने मंगाया था, बट उसको क्या है ना, पीने के बाद में थोड़ा कड़वा कड़वा सा लगता है, बट ये बिल्कुल नहीं है। और इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के पी सकते हैं। 0 कैलोरीज है। और कुछ कमेंट ऐसे भी आए हैं, देखिए मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, बट मैं भी इसको ले रही हूँ। मैं खुद एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो चाय मैं सच में नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा एक सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैं शुगर फ्री लेती हूँ तो वो सही है क्या, तो उन्होंने बोला कि अगर मुझसे आप पूछ रही हैं तो मैं बोलूंगा कि मत लीजिए। बट मेरी मम्मी आज पिछले 30 सालों से भी ज्यादा से शुगर फ्री ले रही हैं। टच वुड, सारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट उनको 30 साल हो गए शुगर फ्री लेते लेते। चाय में लेती हैं, कभी कभार हलवा खाने का मन करता है उसमें लेती हैं, खीर बनती है तो उसमें थोड़ा सा डाल लेते हैं। तो शुगर फ्री लेने का तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि मेरी मम्मी 30 साल से ऊपर से ले रही है। बट अब मैंने ये मंगवा लिया है। ये 0 कैलोरीज है और इसको ले सकते हैं इजीली और आराम से ले सकते हैं, गिल्ट फ्री। ये एक फ्रूट होता है मॉन्क फ्रूट, उसको सुखाकर ये बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल नेचुरल है। अब देखिए मैं तो ले रही हूँ, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बोल रही हूँ कि आपको लेना है, लेना ही होगा, बट आजकल ये बहुत चलन में है और ये सेफ भी है, तो मैं इसको लूंगी। इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में मैं बंद करके रखूंगी। और ये कितना है मैं आपको बता रही हूँ, ये 400 ग्राम है और इसमें 649 रुपीज इसका प्राइस लिखा है, बट ये आया है 500। देखिए मेरे और मम्मी के लिए ये 2 पैकेट आंचल ने ऑर्डर करके भिजवाया, मैंने पे किया 1013 रुपया, तो एक पड़ गया वही कुछ 506 रुपया, 6.5 रुपये का, बट ये बहुत दिन जाएगा, तो ये मंगवा लिया है। चावल चढ़ा दिए हैं, साग चढ़ाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या बनेगा। सावन आने वाला है तो एकदम मन में ऐसे
कहते हैं ना कि एकदम उत्सुकता, एक उल्लास, अच्छा लगता है कि भाई जल्दी से आए। जैसे ही सावन आता है उसी दिन फर्स्ट डे से मैं बाबा की जलधारी लगाती हूँ। अभी थोड़ा मुझे मंदिर को भी जरा सेट करना है, क्लीन करना है, बस वो सावन में ही जो कर देती हूँ। उसके बाद में तो फिर बैक टू बैक त्योहार आते हैं, सावन जाता है, उसके बाद में वही रक्षाबंधन आ जाता है, उसी दिन सावन खत्म, फिर जन्माष्टमी शुरू हो जाती है, फिर गणपति जी महाराज पधारते हैं मेरे घर में, तो कितना मजा आता है, कितने लोग आते जाते, कितना अच्छा लगता है। थोड़ा सा लहसुन कम था तो थोड़ा सा छीला है मैंने अभी। तो बस खाना पीना मैं बना रही थी और मुझे इंतज़ार था मेरी कचौड़ी का जो आ गई थी। उसके बाद बैठ के मैंने नाश्ता किया है। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।